बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम अम्बादत्त था। उस नगर में बीच चौराहे पर एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ था। उसके पास में ही एक सिपाही बैठा होता। वह निगरानी कर रहा होता था। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता, वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता। एक दिन एक अजनबी वहां से होकर गुजरा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर यह क्या रहस्य है। तो उसने उस सिपाही से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो सिपाही ने बताया कि इस नगरी का जो राजा है उसका नाम है अम्बादत्त। राजा अम्बादत्त बड़ा ही प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी को अधिक प्यार करता था, किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि यह रानी अत्यंत दुष्ट और पतिता थी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल को गए तो वहां देखते हैं कि एक गाय को एक शेर ने अपने पंजों में दबा रखा है। गाय बड़ी बुरी तरह से रम्हा रही थी। वह उस शेर के पंजों से छूटने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर उसे बड़ी बुरी तरह से दबोच कर रखा हुआ था। बेचारी गाय, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। यह देखकर राजा को उस गाय पर बड़ी दया आई। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और शेर को निशाना बनाया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण शेर के कलेजे में धंसा। शेर ने गाय को छोड़ दिया और तड़पता हुआ वहां से कुछ दूर जाकर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को विश्वास हो गया कि शेर मर चुका है, तो वह गाय के पास पहुंचा। गाय आभार दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा गाय के समीप पहुंचा और उसके घाव को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर सी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वह अपने आंखों से उस सुंदर स्त्री को देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देख उस स्त्री ने कहा, हे राजा, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूँ, जो इस वन में भ्रमण करने के लिए आई थी। और यह जो सींग तुमने देखा और उसे मार डाला, वह एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर लिया और यहाँ से भागने लगी। तभी इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकराने की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई दयालु शिकारी इधर जरूर आएगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया, अतः मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। ध्यान से सुनो। शेर बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति कभी बुढ़ा नहीं होता, वह हमेशा जवान बना रहता है। अतः तुम इस शेर का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छे से धोना, उसके बाद इसे खा लेना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर कभी भी बुढ़ापा हावी नहीं होगा। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तब शेर का पेट फाड़कर उस दिव्य फल को निकाल लिया
और उसे लेकर अपने नगर में लौट आया। घर आकर उसने वह फल गंगा जल से धोकर शुद्ध किया और उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना यह फल मैं अपनी रानी चंचला को दे दूं। इस फल को खाकर वह हमेशा जवान बनी रहेगी और मैं उसका उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने अपनी छोटी रानी को अपने कक्ष में बुलवाया और उसे फल देकर बोला कि हे मेरी हृदयेश्वरी रानी चंचला, यह फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूँ। तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए जवान बनी रहोगी और कभी बूढ़ी नहीं होगी। रानी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसे खा लूंगी। राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को बड़े हृदय से प्यार करता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्रेम एकमात्र दिखावा था। वह राजा से प्यार नहीं करती थी, वह तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी, जो अक्सर उसे आशीर्वाद देने के बहाने महल में आया करता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा, क्यों ना मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर वह जवान बना रहेगा और मैं वर्षों तक उसके साथ आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वह फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब वह सन्यासी उसके पास आया तो उसने वह फल उसे दे दिया और उससे कहा कि यह फल तुम खा लेना, जिससे तुम हमेशा जवान बने रहोगे। वह सन्यासी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, उसका चरित्र बहुत गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वैश्या के साथ भी अपने संबंध बना रखे थे। उस समय वैश्या से वह बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि वह फल खुद ना खाकर उस अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दूं। फल पाकर वैश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो पाप से भरी हुई जिंदगी है। न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। मैंने इस फल को यदि खा भी लिया तो मैं यह सुंदरता पाकर क्या करूंगी और कब तक इस पापमयी जिंदगी में जीती रहूंगी, जबकि मैं ऐसी हालत में ज़्यादा दिन जीना नहीं चाहती। अतः बेहतर होगा कि मैं यह फल राजा को दे दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पा लेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वैश्या राजा के दरबार में पहुंची और वह दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वह सोच में पड़ गया कि यह दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को दिया था। इस वैश्या के पास यह फल कैसे पहुंचा? उसने वैश्या से पूछा कि तुम्हारे पास यह फल कहाँ से आया? तो वैश्या ने उसे बताया कि राजन, एक नौजवान सन्यासी है, वह मुझे यह फल देकर गया। ऐसा कहकर उसने उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि यह निश्चय ही वही सन्यासी है जो आशीर्वाद देने के बहाने अक्सर रानी चंचला के महल में जाता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के पास पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने को दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? हाँ स्वामी, रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसी दिन उसे खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम, राजा क्रोध में भरकर बोला। सच तो यह है कि तुमने उस फल को खाया नहीं, बल्कि अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दिया, जो कभी कभार तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता है। वह सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगाया है कि वह एक वैश्या के साथ शारीरिक संबंध रखता है
उसी वेश्या ने हमें यह दिव्य फल आज वापस दिया है। यह देखकर रानी चंचला का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। चोरी पकड़े जाते देख वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी। लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया और सन्यासी को भी ढूंढकर उससे जेल में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा हुआ सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफन कर दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और सारे नगरवासियों से यह आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते अवश्य मारे। इसीलिए हे राहगीर, यहाँ से जो भी गुजरता है वह इस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ता है। ऐसा ना करने वालों को दंडित किया जाता है। इसी की वजह से मैं यहाँ हर वक्त बैठा रहता हूँ और इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किसने राजा के आदेश का पालन नहीं किया। अब उस अजनबी को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने भी वहाँ से जूती उठाई और 5 बार उस कब्र पर मारकर आगे चला गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।